फासलों को तकल्लुफ है हम से अगर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिकमति वल हुदा अल्लज़ी हदाना इला वुद्दि अहले बैत नबिय्यिहिल मुस्तफ़ा व आताना हुब्ब नबिय्यिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व औलादी अल्लज़ी खलक़ल अर्द वस्समा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुल वल अंबिया सय्यिदिस सकलैन जद्दिल हसनैन वसीलतना फिद दारैन मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि तुक़ा वन नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील कज़रइन अख़रज शतअहू फ़आज़रहू फ़स्तग़लज़ वस्तवा अला सूक़िही युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। दुरूद व सलाम व आवाज़े बुलंद तमामी आप पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हज़रात, ये जो महाफिल होती हैं इनके इनेकात का मकसद जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा सुनना और सुनाना होता है। और याद रखिए, सहाबा आले बैत का जिक्र नबी पाक का जिक्र है, नबी पाक का जिक्र खुदा पाक का जिक्र है। इसलिए आले सुन्नत व जमात फर्क नहीं करते हैं। वो अगर हुजूर की निस्बत की वजह से हुजूर के पसीने का जिक्र करें, हुजूर के मदीने का जिक्र करें, हुजूर की दहलीज़े पाक का जिक्र करें, हुजूर की गलियों का जिक्र करें, सरकार के मदीने का जिक्र करें, रसूलुल्लाह के सहाबा का जिक्र करें, अहले बैत का जिक्र करें, हुजूर की अपनी जात का, हुजूर की नबुव्वत का जिक्र करें, शान रिसालत का जिक्र करें,
जिस हवाले से भी हुजूर का जिक्र है ये हकीकत में अल्लाह का जिक्र है। बल्कि अल्लामा काजी अय्याज मालकी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत इमाम नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनकी इन इबारात को तफसील के साथ आला हजरत फाजले बरेलवी ने अपनी तसानीफ में 3-4 मकामात पर लिखा। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी मदारिजुन नबुव्वा में, और इसके अलावा अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी ने और बड़े बड़े जो मुहद्दिसीन उलमा गुजरे उन्होंने इन चीज़ों को जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी का नाम रखा है जिक्रुल्लाह। यार सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए सीधे। क्या नाम रखा है बोलिए? जिक्रुल्लाह। तो हुजूर के नामों में से एक नाम क्या है? जिक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र। उसकी वजह यह कि हुजूर की जात भी अल्लाह का जिक्र है, हुजूर की सिफात भी अल्लाह का जिक्र है, और वजह यह कि अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमी हाजिर होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक फरमाता है कि जाल तू का जिक्रा, मैंने तेरी जात को अपना जिक्र बना लिया है। वफी रिवायतिन जाल तो जिक्र का जिक्री, एक है जाल तू का जिक्री, मैंने तुझे अपना जिक्र बनाया, और एक है जाल तो जिक्र का जिक्री, मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बनाया। इसलिए इस बात पर अहले सुन्नत व जमात के तमाम धड़ों में किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है कि जाते पैगंबर को अल्लाह ने अपना जिक्र बनाया। जिक्र मुस्तफा ये भी जिक्र खुदा है। गिरामीउल मर्तबत हाजिरीन, बुलंद आवाज से नबी रहमत की बारगाह में नजराने दुरूद और सलाम पेश फरमाएं। मेरे पास एक महदूद वक्त है और यकीनन अभी महफिल का आगाज है और बड़े बड़े सना खान और दीगर उलमा उनकी हाजिरियां रहती हैं, तो मैं अपने वक्त के अंदर चाहूंगा कि जो मुझे मेजबानों की तरफ से मौजू दिया गया है उसके अंदर मैं रहते हुए मैं अपनी गुजारिशात पूरी करूं। लेकिन उससे पहले आपको मेरा मिजाज पता है, जब तक पूरा इज्तिमा बुलंद आवाज से बारगाह रिसालत महब में नजराने दुरूद और सलाम पेश नहीं करता, मैं उस वक्त गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ाया करता। मेहरबानी करके पहले ही लम्हे जरा बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैका या हाँ तू शाह खूबा, तू जाने जाना, तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है। यार ये नात इसलिए मैंने चुनी है ताकि हम सारे मिलकर जरा पढ़ लें। ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब। जो हम आले सुन्नत व जमात के इस अकीदे से मुत्तफिक है कि मेरे नबी की कायनात में न मिसाल आई है, न कायनात में मेरे नबी का कोई जवाब आया है, जो इस नजरिए से मुत्तफिक है वो झूम कर कह दे न बन सकी है मिसाल तेरी, जवाब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल, तू सभी से आखिर, मिला है हुस्ने तमाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी आका, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा जवाब तेरा ना
बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। पूरे जन्नत की कोई कीमत, न मुश्क अंबर की कोई हाजत, किसे है जिसको मिला है उसने मला है, जिसको मिला है उसने मला है, पसीना रश के गुलाब तेरा नाम बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, तकरीर मेरी शुरू है, वक्त मेरे पास तमहीद का नहीं है। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरा नबी सीरत में भी बेमिसाल है, मेरा नबी सूरत में भी बेमिसाल है, मेरा नबी नूर भी है, यार नूर यार मेहरबानी फरमाए ना, मेरा नबी मुनीर भी है, मेरा नबी मुबश्शिर भी है, मेरा नबी नजीर भी है, मेरा नबी सिराजुल मुनीर भी है। इतना जहन में रखिए, नूर तो मेरा नबी है ही है, लेकिन नूर होने से बड़ा रुतबा मेरे नबी का मुनीर है, इसलिए कि नूर वो है जो खुद रोशन हो, खुद चमकता हो, और मुनीर वो है जो उससे लग जाए वो भी नूर बन जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरा नबी जनाबी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदा आमिना तैयबा के बतने अत्थर में आने तक, ये मेरे सामने जो है, बस आप बातों को जो पूरा मजमा आप पर डिपेंड करता है। जनाबे हजरत आदम व हव्वा से लेकर हजरत सैयदना अब्दुल्लाह व सैयदा आमिना तक, मेरा नबी जिन जिन पुश्तों से होता हुआ आया, जिन जिन रहमों से मुंतकिल होता हुआ आया, हर एक पुश्त को भी, हर एक रहम को भी नूर ही नूर बना के आ गया है। मेरा तुम्हारा नबी मुनीर भी है, नूर भी है, और अगला जुमला, मेरा तुम्हारा नबी मुख्तार भी है। मुख्तार का मतलब है चुना हुआ, मुख्तार का मतलब है चुना हुआ। कुल कायनात में मेरा तुम्हारा नबी मुख्तार है, यानी मकसूद कायनात है। कायनात की हर चीज रब ने मेरे तेरे नबी के लिए बनाई है, बल्कि मुझे कहने दो, ये जो बज़्म हस्ती है ये रब ने तेरे मेरे नबी के लिए सजाई है। यूं समझो आज की महफिल में आने वाले सारे बड़े प्यारे हैं, सारे शान वाले हैं, सारे मुकद्दर और नसीब वाले हैं। मेहरबानी यार, सारे मुकद्दर और नसीब वाले हैं। जिस जिसका दिल नबियो अली के नाम पे खुश हो जाए वो समझ ले वो चुना हुआ बज़्म में आया है। और नामे नबियो नामे अली से जिसके दिल पर बोझ पड़ जाए वो भी चुना हुआ आया है। हो गए हो परेशान? जो खुश होने वाले हैं वो भी चुने हुए हैं।
और जिनके दिलों पे पत्थर पड़ रहे हैं वो भी चुने हुए, उन्हें भी महफिल में रब ने ही बुलाया है। पर फर्क है जो खुश हो रहे हैं उन्हें बुलाया है कि तुम मेरे यार के कसीदे, अली के कसीदे सुनकर खुश हो जाओ, और जो जिनके दिलों पर पत्थर हैं उन्हें सजा देने के लिए बुलाया है कि तुम तो पहले भी जल रहे थे, लामतियों और जलो और जलो। क्या बात है, जीते रहे। ये फूल ना फेंके भाई, फूल ना फेंके। मुफ्ती साहब ने मना। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामीन, मेरा तुम्हारा नबी चुना हुआ है। भाई मैंने तकरीर करनी है ना, वक्त नहीं है। मेरा तुम्हारा नबी सिर्फ नबी ही नहीं चुना हुआ, सुनो जुमला आ रहा है, नबी की जात भी चुनी हुई, नबी की जात भी चुनी हुई, नबी की सिफात भी चुनी हुई, नबी के मुतल्लकात भी चुने हुए, नबी की सारी मंसूबात भी चुनी हुई है। वाह वाह। अगर मैं दलील न दूं तो मेरा गिरबान पकड़ लिया जाए, और अगर मैं दलील दूं तो फिर कम से कम या तो मान लिया जाए, और मानते नहीं भी हो तो कम से कम जुबानों को तो बंद करो। और सिर्फ यही जुबानें नहीं होती हैं, वो जो आजकल ये वाली जुबान है ना, ये भी जुबान ही होती है। ऐसा नहीं कि जो मुंह से बोलो अल्लाह उसकी पकड़ करेगा, और यहां जो मर्जी है लिखो वो नहीं। ये भी आपका जो कुछ गड़बड़ कर रहे हो, ये जो गंदमंद लिख रहे हो, जो मुंह में आ रहा है, जिसको जो मर्जी ये कह रहे हो, क्या समझते हो कि यहां लुट मची हुई है? कोई भी नहीं है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं मैं हूं निगाह रखे हुए, मेरी निगाहों से ओझल होके दिखा। क्या जिसको जो मर्जी ये कहते रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं है तुम्हें? अल्लाह है। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं जो कुछ पढ़ूंगा कुरान और हदीस से पढ़ूंगा, जो मुझे मौजू दिया है। लेकिन मेरे बुनियादी जुमले जो दावे के तौर पे वो क्या है कि मेरा नबी भी चुना हुआ, नबी की जात भी चुनी हुई, नबी की सिफात भी चुनी हुई, नबी के मुतल्लकात भी चुने हुए, और नबी के मंसूबात भी चुने हुए। आपको शायद ये जुमला थोड़ा सा भारी लगे, मुतल्लकात और मंसूबात, इसका क्या मतलब है? मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरा नबी जिस पुश्त में आना था वो पुश्त भी चुनी हुई। क्योंकि मैं और तू, बल्कि एक सुनयारे को अल्लाह ताला ने अकल दी हुई है, वो सुनयारा अंगूठी बनाता है, वो आलीशान पहले से खूबसूरत डिबिया में उसको सजाता है। कहते हैं महंगा सोना महंगी चीज है तो अच्छी डिबिया में होनी चाहिए। मुझे और तुझे अल्लाह ने अकल दी हुई है, हम किसी गंदे बर्तन में पानी डाल के न पीते न किसी को देते हैं। हमारी माए बहनें, यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे इस इलाका पटवार, जिनके घरों में हम खुद चूंकि जमींदार लोग रहे हैं, हमारे जमींदार लोग हैं, हमारे घरों में ये जो दूध वगैरह ये घरों में होता है, तो हम छोटे छोटे होते थे तो हमारी माएँ ये कहा करती थी कि ये नेमत का नूर है, ये दूध किसी गंदे बर्तन में कभी नहीं डालना। तो जरा गौर करो, मैं और आप अगर किसी मेहमान खुसूसी को दूध पेश करें तो 11 दफा गिलास का जायजा लेते हैं, उसके सामने जाने जोगा है? तवज्जो है सर जी। यानी हमारा इतना अकल और हमारा विज्ञान, इतने हमारी अकली हमारे बालिग नजरी है कि हम समझते हैं कि यार अगर नेमत है, दूध है, किसी के सामने पेश किया जाए तो उसको खूब अच्छी तरह से किसी जगह पर रखा जाए। जरा खुद इस दिमाग शरीफ को इस्तेमाल कीजिए, जरा सोचिए। मुझे और आपको तो इतनी अक्ल है कि हम महंगी चीज को अच्छे बर्तन में, अच्छी चीज को अच्छी जगह पर रखते हैं। जरा गौर तो करो, रब ने अपने यार का नूर जहां रखा होगा वो जगह कैसी शान वाली है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरा जुमला जहन में रखिए कि जनाब आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक हर पुश्त मेरे रब ने अपने यार के नूर के लिए चुनी थी। जिस रहम में मेरे नबी का नूर गया, हर वो रहम मेरे नबी का चुना हुआ था। यानी मैं सादा लफ्ज बोलूं तो सरकार की जद में हुजूर के आबा में हर बाप चुना हुआ, हुजूर की उम्महात में हर मां चुनी हुई। अगर बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो हम आले सुन्नत व जमात ये नजरिया रखते हैं
कि रसूलुल्लाह की जात हादसाती जात नहीं है, हुजूर मकसूदी जात हैं। यार मेहरबानी फरमाएं, हादसाती जात क्या होती है और मकसूदी क्या होती है? यहां से कई लोग बाहर से गुजर रहे थे, बाहर बैनर देखा, अच्छा अंदर महफिल हो रही है, घर जाने के बजाय मोटरसाइकिल इधर मोड़ ली, आकर बैठ गए, ये हादसाती तौर पे आ गए। ये कैसे आ गए? ये हादसाती तौर पर आ गए। लेकिन यहां कुछ वो हज़रात बैठे हैं कि जिनसे दो नहीं 6-6 महीने पहले टाइम लिया गया, 10-10 दफा तस्दीक की गई जी, 11-11 दफा दोबारा जनाब जा जाके, और जब आने से पहले 20-20 दफा टेलीफोन इतने किए गए कि जनाब मजबूरन जनाब कॉल रिसीव करना भी छोड़ना पड़ा कि यार भाई आ गए, टाइम दिया हुए आ रहे हैं। अब बताएं, आना हमने भी था, आना उन्होंने भी था जिनसे 6-6 महीने पहले टाइम लिया, और आना उन्होंने भी, वो जो आ गए। तो आप कह सकते हो ये मकसूदी लोग हैं, और वो जो आ गए बस वो हादसाती लोग हैं। तो मेरा नबी भी कायनात में आया, हम भी आए, हम तो हुए हादसाती लोग, मेरा नबी है मकसूदी। तो जो मकसूदी आते ना, उनके आने से पहले तमाम नशिस्त, बर्खास्त, कलाम, ताम, तमाम सब पहले से सेट होता है। तो इसका मतलब क्या है? मेरा नबी अभी आया नहीं, मेरे नबी की बज़म कहां सजेगी? पहले से तय है। मेरा नबी अभी आया नहीं, किस बाप की पुष्ट में नूर ने जाना है? पहले से तय है। मेरा नबी अभी आया नहीं, मेरे नबी ने कहां हिजरत करनी है, किसके घर में रुकना है? पहले से तय है। जुमला बोलूंगा, कलेजे कईयों के ठंडे, कईयों के जल जाएंगे। किसने बिस्तर पे सोना है? वाह 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 वाह। किसने बिस्तर पे सोना है? पहले से तय है। और अब देखता हूं सुन्नी मिजाज लोग बैठे हो ना, तो फिर अब दोनों तरफ बराबरी का अंदाजा होना चाहिए। किसने बिस्तर पे लेटना है? पहले से तय है। और किसने गार में साथ जाना है? पहले से। वाह 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 वाह। जीते रहे मुफ्ती साहब, क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाक। वाह 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 वाह, खैर हो आपकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब कुछ जल्दी जल्दी बोलते जाइए, ये सब कुछ। यार मैं आयत पढ़ूंगा, अगर नाम में साबित करूं तो फिर मुझे कहना। जिस जिसने भी मेरे नबी के दामन करम से वाबस्ता होना है, ये सब कुछ पहले से तय। न सिर्फ ये तय है बल्कि इनाउंस भी है। अब चलो उर्दू में लफ्ज बोल देता हूं। न सिर्फ ये तय है बल्कि मुश्तहर भी है। न सिर्फ ये तय है बल्कि लिखा हुआ भी है। कई चीजें तय हो जाती हैं पर वो अंदर अंदर होती हैं, वो जाहिर उनको ओपन नहीं किया जाता। ये सब कुछ तय भी था, रब ने ओपन भी किया हुआ था। वो मैं आयत पढ़ूंगा सब कुछ सामने आ जाएगा। नबी ने किस घर में आना है, जल्दी जल्दी बोलते जाइए। पहले से तय। किसकी लोरियां सुननी है? बोलो ना यार, सारे बोलो। मुझे पता है एक मौका आने वाला है जहां सबको ब्रेक लगेगी, पर उम्मीद है मोहब्बत वालों को नहीं लगने वाली। और जिनको ब्रेक लग जाए वो उनके लिए इजाजत है कि वो कानों में उंगलियां डाल दें, क्योंकि आजकल नया अंदाजे समात आ गया है। जिथे अली अली हो रही हो कन्ने चुंगलियां तुम दो। तवज्जो है भाई, अपना अपना जैसे कहते हैं ना, ज़ौक़े समात है ना। कईयों का भाई किसी को पाबंदी नहीं, आपकी आंखें हैं, आप आंखों में यूं कर ले, मैं आपको रोक सकता हूं। अपने कानों में उंगलियां डाल के बैठ जाओ, मैं आप में से किसी को चलान करवा सकता हूं। भाई आपकी मर्जी है, आपका जिस्म, यहां आपकी मर्जी चल रही है। तवज्जो है भाई, जो मर्जी करें, हम आपको पाबंद नहीं। लेकिन मैं जुमला पूरा बोलूंगा, मैं जुमला पूरा बोलूंगा, तवज्जो से सुनिए। ये बात हम मुसलमान ये समझ चुके हैं और
समझ सकते हैं कि हुजूर की जात हादसाती नहीं, लिहाजा हुजूर के साथ जिसने अटैच होना था प्यार पहले से थे। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा तफसील में आऊं। अच्छा, नबी ने किस मां के रहम में आना है, किसकी पुश्तों में सफर करना है, किस घर में आना है, किस दिन आना है, किस घड़ी आना है। ऐਵੇਂ तो नहीं कहा जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। ये सब कुछ पहले से तय है, ध्यान है सबका। अच्छा, मेरे नबी सैयद आलम को किसने गोद में उठाना है? यार मेहरबानी यार, मुंह से बोले ना, सामने बैठे हुए बोलना है। मेरे नबी ने किसकी गोद में आना है? पहले से थे। मेरे नबी रहमत सैयद आलम को किसने दूध पिलाना है? पहले से थे। अच्छा, मैं मुख्तसर कर दूं तो यूं समझो, जिस जगह मेरे रब ने एक लम्हा भी अपने यार को बिठाना था, कोई इसमें आप में से किसी को शक? अच्छा, एक मुकदमा और आपके सामने रखता हूं। क्या अल्लाह ताला ने यार के लिए ये सारे एहतमाम आलीशान किए थे, ये बीच में कोई गड़बड़ भी थी? आलीशान किए थे। तो फिर मैं थोड़ा जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूं। जिसने मेरे नबी की खिदमत में 10 मिनट भी बैठना था, पहले से थे। और जिसको मेरे नबी ने 10 मिनट सामने बिठाना था, पहले से थे। तो यार कितने खुले दिल वाले हम सुन्नी लोग हैं। 10 मिनटों को तो हम बड़े खुश होकर कहते हैं पहले से थे। तो जिस अबू तालिब के घर में नबी ने 40 साल गुजारने थे, वाह वाह वाह, भाई हैरान हूं मैं। जिस बाप की पुश्त में नूर है वो तो चुना हुआ, जिस मां के रहम में मेरे नबी का नूर है वो तो चुनी हुई, जिस घर में नबी आ रहा है वो तो चुना हुआ, जिस घड़ी आ रहा है वो घड़ी चुनी हुई, जिस महीने आ रहा है वो महीना चुना हुआ, जिस साथ में आ रहा है वो साथ चुनी हुई, जिस गोद में आ रहा है वो गोद चुनी हुई, जिस मां का दूध पी रहा है वो मां चुनी हुई, जिस कबीले में जा रहा है वो कबीला चुना हुआ, जिस घर में एक कदम रख रहा है वो घर चुना हुआ, जिसे एक मिनट मेरा नबी अपने दामन करम से वाबस्ता कर रहा है वो बंदा चुना हुआ। हैरत की बात है, जहां 40 साल गुजारे वो आम घर समझे हो, वो भी चुना हुआ है। बेशक। हक 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 हक। क्या बात है मुफ्ती साहब, जीते रहे। तो आप जुमला में वाइंड अप करने लगा हूं, फिर मुझे कहने दीजिए। मेरे नबी के माँ बाप चुने हुए, आए हाय हाय, मेरे नबी के माँ बाप, मेरे नबी की सारी जद, मेरे नबी का सारा नसब, मेरे नबी का सारा कबीला, मेरे मुस्तफा का सारा घराना, मेरे नबी का सारा घर, मेरे मुस्तफा का हर यार, हाय 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 हाय, ठंडा पे अड़ गई ना, ऊंचे आदरा। मेरे नबी का हर यार इंतखाबे इलाही है, अल्लाह का चुना हुआ है। रब ने याराने मोहम्मद को चुना। हैरत है यार। ओ मेरी बात सुनो, अगर पीर साहब किसी को 10 साल पुराना मुखाना दे दें, वो तो जनाब तबर्रुक बना के ले जाता है। हजरत ने दिया है, चाहे 10 साल पुराना मुखाना है, पर हजरत ने दिया है। और बंदे के पुत्रो, ओ हजरत मुखाना दे दें, उसे सीने से लगाते हो, तो जो रब ने मोहम्मद के यार चुने हैं उनका कितना अदब करना है। बुलंदाबाद से सुभान अल्लाह की आवाज। हुजूर का हर सहाबी अल्लाह ने चुना है, नबी का हर यार, नबी का हर यार अल्लाह ने चुना है, नबी की हर बीवी अल्लाह ने चुनी है। तो फिर मुझे कहने दीजिए, नबी की उम्मत चुनी हुई, नबी के सहाबा, नबी की अहले बैत, मुस्तफा का घराना चुना हुआ, और जो नबी के हाथों पल रहा है, और जिसके घर में अल्लाह अपने नबी को पाल रहा है, वो घर भी चुना। बेशक, सुभान अल्लाह। मैंने आयत पढ़ी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
खुदा की कसम मैं आपसे कहता हूं, सूरह फतह है और आयत नंबर इसकी 29 है। आप इस आयत को बड़े मजे से बैठ के पढ़ के तर्जुमा ही सुन लेना, मजा आ जाता है। चंद मुकदमे इस आयत में, मैं उन पे बात करके, चूंकि मेरा उन्वान वक्त के अंदर अंदर जो होगा मैं उसको पूरा करूंगा। अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। भाई शार्ट सा तर्जुमा कर रहा हूं मैं, मुश्किल नहीं करूंगा। वल्लज़ीना माऊ, और जो लोग उनके साथी हैं, उनकी शान क्या है? अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफरों पे बड़े सख्त हैं। क्या बात है यार, आपका इतना मिजाज ढीला पड़ गया, अभी अभी तो बहुत ऊपर जा रहे थे आप। इसका मतलब है आप चाहते हो कि मैं तरन्नुम में बोलूं। वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो लोग जो नबी के साथी हैं, काफिरों के लिए बड़े सख्त। रुहमा बैनहुम, आपस में बड़े नरम हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। तुम उन्हें जब मुशाहदा करोगे, जब तुम उन्हें देखोगे, कभी वो रुकू में नजर आएंगे, कभी वो सुजूद में नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उनका ये रुकू और सुजूद दिखलावे वाला नहीं है। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो अपने रब का फजल और रब की रिजा की तलाश में ये सब कुछ कर रहे होंगे। भाई अब अगला जुमला आने वाला है, अब सुनिए अल्लाह क्या फरमाता है। ये जो नबी के साथी हैं, सुन लिया कौन? नबी के साथी, नबी के साथी। और ज़हन में रखिए, सब सहाबा तो आल नहीं, पर जो आल है ना वो सहाबा जरूर है। मैंने लफ्ज बोला है सब सहाबा, कल कोई मेरे लफ्जों को खाए नहीं। कई सहाबा हैं जो शर्फे सहाबियत से मुरस्सा और मुज़य्यन है। और नबी की अहले बैत को आप देखें, हसन हुसैन ज़हरा पाक मौला अली, ये सहाबा भी हैं और अहले बैत। तो फिर क्यों नहीं खुल खुला के लोगों को बताते हो कि इनको डबल फजीलत हासिल है? ऊंचे बोलो सुभान अल्लाह दी आवाज आवे। वो अभी वो पंजाबी में ये शहजादा पढ़ रहा था जिसका मफहूम मेरे ज़हन में आया, और मैं आगे चल के बुखारी की हदीस आपको सुनाऊंगा। हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक एक दिन तशरीफ लाए और अपने कंधे पे इमाम हसन को बिठाया हुआ था। मैं अब मंजर आपके सामने जो शुरुआत का उसको रखता हूं। सामने से मौला अली आए। मौला अली ने देखा मेरा पुत्र सिद्दीक के कंधों पे। अब न जिसे अब लफ्ज क्या बोलूं मैं सिद्दीक पाक के लिए। जनाबे सिद्दीक ने ना मौला अली के सामने उनके बेटे को उठा करना झूमाए। इधर तको। मौला अली ने देखा तो आपने फरमाया कि मेरा बेटा आपके कंधों पर। आप सुनना है जुमला। आपने फरमाया अल्लाह की कसम ये आपका पुत्र नहीं है। यार ये क्या कह रहे हो, मेरा पुत्र नहीं है? हो गए ना हैरान मौला अली। आप भी हैरान हो गए कि हसन पाक के बारे में कहते हैं। तो फौरन साथ वजाहत फरमाई। फरमाया अली ये तेरा नहीं है, तेरा होता तेरे पे शक्ल मिलती, ये तो रसूलुल्लाह का है। सुभान अल्लाह। ये तेरा बेटा नहीं है, ये तो रसूलुल्लाह का बेटा है, क्योंकि शक्लो सूरत तेरे पे नहीं गई, शक्लो सूरत रसूलुल्लाह पे गई। क्योंकि हसन पाक सर से लेकर धड़ तक तस्वीर रसूल थे और हुसैन पाक धड़ से लेकर पांव तक तस्वीर। ये दोनों मिलते थे ना तो फिर हुजूर की तस्वीर बनती थी।
बरेली के शाह अहमद रजा। आहा, वाह वाह। आपने जहां ये मंजर देखा ना तो तड़प गए। आप फरमाते हैं कि एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, उसने सिबते नूर की जामों में नीमा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है। यार ये तो सबको आता है ना। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा। जो नबी के घराने को नूर कहते हो जरा झूम के कहो। जो आला हजरत की फिक्र वाले हो, ए तनी के आला हजरत दियां दो गल्लां चाह के उन्हां दा वजीफा बढ़ावो तो बाकी सारी तालीमात तुसीं जनाब कंडी पीछे सुट देवो हैं। अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद, ये यहूदियों वाला काम है। बास चीजें मानो और बास चीजें उठाकर फेंक दो। अगर आला हजरत के नौकर बनते हो तो पूरे पूरे बनो। अल्हम्दुलिल्लाह सैयदी आला हजरत ने जो मोहब्बत आलो मोहब्बत असहाब अपने मानने वालों को अता की है, हम एक बार भी उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या बात। आला हजरत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा के सीरत निगार लिखते हैं कि एक दिन आला हजरत अज़ीमुल बरकत के सामने एक बच्चा आया। आप नीचे उतरे, नीचे उतर के उसके हाथों को चूमना शुरू किया तो किसी ने ऐसे ऐसे करके कहा ये बच्चा कौन है, बच्चा कौन है, बच्चा कौन। तो साथ उनका एक शागिर्द बैठा था। उसने कहा कोई सैयदज़ादा होगा। यार मेहरबानी करो, यार मेहरबानी करो। जेड़े सईदा दे दुश्मन बैठे हो ना बोलो, ते जेड़े सईदा नाल प्यार करने वाले बैठे हो बोलो सुभान अल्लाह। हम हुजूर के दौर में होते, हम हुसैन पाक के दौर में होते तो उनके साथ खड़े होते। तू उत्थे होवे, तू ही उन्हां नाल ही होवे। आज उन्हां दे पुत्रा नाल क्यों नहीं खड़ा होंदा है? आज सादात के साथ नहीं हो तो इसका मतलब है उस वक्त होते तो तुमने तुसा उत्थे ही होना सी। तुसा जनाब कदे खोली दे घोड़े दी लगाम पकड़ी होनी सी, या यजीद या मरवान दे जनाब तुसी अगे मालशी लगे होने सो। अल्लाह दी कसम है जो हुसैन वाले होते हैं ना वो हुसैन के बच्चों और खून से नफरत नहीं मोहब्बत करते हैं। बुलंदाबाद से कहो सुभान अल्लाह। और मेरा जुमला और मेरा मैसेज अपने सामने सुन के जाओ। मेरे असातिज़ा का तालीमात का जो निचोड़ है वो ये है। मेरे बुजुर्ग फरमाते हैं कि किसी बड़े आस्थाने के सैयद को देख के उसकी गड्डी को हाथ छूमना हो, ये हमारा मिजाज बन गया। जितनी बड़ी कोई गड्डी शड्डी हो सी, बड़े बुजुर्ग आस्थाने का ना हो सी। मेरे बुजुर्ग फरमाते हैं कमाल यह है निस्बत रसूल के अदब का कि आप एक रेड़ी वाला आए, रेड़ी चला रहे हो, पसीने में शराबूर हो, कपड़े मेले को चले हो, फटे हुआ लिबास हो, बड़े हुए बाल हो और आपको पता चले जात का सैयद है, आप हाथ बांध के खड़े हो जाओ। यह है अदब आले बैत। बोला सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। और जेड़े सैयद जनाब चकने चुपड़े होए ने, जेड़े गड्डियां कारां ते आंदे ने, जिन्हां दा माली घराना वड्डा, जिन्हां दा नाम मशहूर है, अस्ताने मशहूर ने, उन्हां दा अदब ते जनाब सारे वड्डे वड्डे मौलवी भी जाके घुटने टेकदे ने। बाहर निकल के फतवे बेशक कोई और देवन पर उत्थे उन्हां भी जनाब जी सदके करना पैंदा है। और मजा तो तब है ना सैयद ज़ारा के खून के अदब का कि पता चले फटे हुए कपड़ों वाला बंदा रोड पे खड़ा है पर है सैयद। आप हाथ चूम के कोई शादी में आप पे सदके जाओ। वाकंट वालों, हनीफ कुरैशी की तालीमात और हनीफ कुरैशी के खिताबात से इसीलिए कई हज़रात को परेशानी होती है कि इसने जहां जाना है वहां नबी के घराने का जिक्र तो करना ही करना है। जी हां, हमारे जनाजों में भी तुम देखोगे वहां मोहम्मद की आल का जिक्र होगा। तो मैं बात कर रहा था, कुरान कहता है ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। ये जितने भी हैं, ये जो पीछे जिनका जिक्र हुआ ना माऊ हुजूर के साथी, चाहे वो आल वाले हैं चाहे मोहम्मद के असहाब वाले हैं, यानी उन पे नाम बेशक दो आ जाएं, बल्कि एक और नाम ले दूं, चाहे मुहाजिर हैं, चाहे अंसार हैं, चाहे घर वाले हैं, चाहे जनाब रसूलुल्लाह के साथ वाले हैं, जो भी हैं जो हुजूर के साथ। अल्लाह फरमाता है ज़ालिका, ये वो हैं, ज़ालिका मतलुहुम फित तौराति व मतलुहुम फिल इंजील।
इनके तज़किरे, इधर इनके तज़किरे, इनकी शाने, इनकी अमसला तो रात में भी मज़कूर है, इंजील में भी मज़कूर है। किसी भी आलिम दीन से उठा के पूछिए कि जनाब बताइए कि ये जो ज़ालिका मसलुम फिल तौरात व मसलुम फिल इंजील का ये कुलिया है, इसमें कौन कौन से साहबा हैं और कौन कौन से नहीं है। वो कहेगा जितने पीछे मज़कूर हैं ज़ालिका, उन्हीं की तरफ तो ये इशारा है कि वो जो पीछे जिनका जिक्र हुए वो कौन है? माऊ, जो मोहम्मद के साथी हैं। जुमला सुनिए, जो मोहम्मद के यार हैं, जो मोहम्मद के घर वाले हैं, जो मोहम्मद के साथी हैं, ये कौन है? इनका जिक्र तौरात में भी है। नहीं समझ आई? तो अभी तो आया नहीं है अबू बकर, तो तौरात में कैसे? उमर अभी आए नहीं दुनिया में, तौरात में कैसे? अली अभी आए नहीं दुनिया में, तौरात में कैसे हैं? वो मेरा जो जुमला इब्तिदाइया मेरा दावा था इसलिए है कि ये आम नहीं, ये अजल के चुने हुए लोग हैं, ये अजल के चुने हुए लोग। असल मजा अब आगे आने वाला है। अल्लाह फरमाते कज़रइन अखरज शतअहु फआज़रहु फस्तग़लज़ फस्तवा अला सूक़ि युजिबु ज़ुर्रा। इनकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक छोटी सी कोंपल जमीन से निकली, फिर थोड़ी गाढ़ी हुई, फिर सीधी तना बना, अपनी जिसको कहते हैं ना सीधी कोंपल खड़ी हो गई, और फिर वो खेत बन के लहलाने लगी। युजिबु ज़ुर्रा, इधर जब खेती सज गई, पक गई, तो फिर जब आता है ना कौन? किसान, खेती बाड़ी करने वाला, जिसने वो लगाई हुई है खेती, वो उसको देखता है तो खुश होता है ना। जमींदारों तो हम तो पता ही कोई नहीं ना की गल हो रही। जब तुम लगाते हो, हल चलाते हो, जिस वक्त वो खेत पक के बिल्कुल लहलार होता है, एहन जाके जड़े किसान हैं तकते हो ना, कितने अरमान होते हैं, ये इसको काटेंगे, ये काम होगा, मंसूबे होते हैं, बोलो होते हैं ना। अब कसम अल्लाह की, अगला जुमला आ रहा है, आपके कलेजे ठंडे हो जाने। अल्लाह ताला फरमाता है इनकी मिसाल ऐसे है। अच्छा या अल्लाह ये मिसालें क्यों दे रहा है कि तौरात में भी अबू बकर का जिक्र है, इंजील में भी अबू बकर का जिक्र है। अब अगला जुमला, तौरात में भी ज़हरा पाक का जिक्र है, इंजील में भी ज़हरा पाक का जिक्र है, तौरात में भी अली का जिक्र है, इंजील में भी मौला अली का जिक्र है। परेशान नहीं होना, गारंटी दूंगा कि वाकई जिक्र था। अगर जिक्र नहीं था तो वो जो मुबाहले वाले दिन, वो जो बड़ा उसकफ था ईसाइयों का, वो जो देख के ऐसे ऐसे करने लग गया, वल्लाहे इधर इन्नी ला अरा वजूअन लाउ सअलुल्लाह अन यज़ील जबलन अन मकानिही ला अज़ालहु। ओए अल्लाह की कसम है, वो ईसाइयों, ये जो चेहरे जो आते हुए नजर आ रहे हैं ना, मुझे यकीन है कि ये पहाड़ को कहेंगे कि अपनी जगह से हट जा, तो पहाड़ भी जगह छोड़ के हट जाएगा। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि वो गैब की जानता था, तवज्जो है, उसे क्या पता था कि ये इतनी बड़ी शानों वाले हैं? उसे क्या पता था कि ये इतने बड़े मुकद्दर और शान और अजमत वाले लोग हैं कि जो अगर पहाड़ को कहें पहाड़ अपनी जगह से हट जाए तो पहाड़ जगह टल जाएगा? कैसे? फिर मैं ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, अपनी तरफ से नहीं कह रहा था, हमने ज़हरा व अली व हसनैन की शान तौरात में भी बयान कर रखी थी, इंजील में भी बयान कर रखी। अब जितने लोग सारे बैठे हो अपनी समातों को हाजिर करो, क्योंकि कुरान एक ऐसा जुमला बयान कर रहा है कि जिस जुमले को बयान करना मेरे दिल का सुरूर का बायस होगा। अल्लाह फरमाता है ये जो हमने मिसाल दी है, ये जो हमने मिसाल दी है, ये क्यों है? युजिबु ज़ुर्रा ले यगीज़ बिहिमुल कुफ़ार। हुण उच्चे बोलो सुभान अल्लाह। ले यगीज़ बिहिमुल कुफ़ार। अल्लाह फरमाता है मैं अपने यार के यारों, अपने महबूब के प्यारों, मैं महबूब की आल, अपने महबूब के सहाबा का यह जिक्र मिसालों से इसलिए कर रहा हूं ताकि कुफ्फार जल जाए।
यार ऊंचा बोलो खुदा के बंदे, नारे तहकीक, हाँ धड़ल्ले से नारा लगाओ, नारे तहकीक, शान सहाबा, मकाम सहाबा, शान अहले बैत। पता चला ये कोई नया काम नहीं है, ये अल्लाह ताला कुरान में सदियों पहले फरमा रहा है कि जब हम सहाबा आल की शाने बयान करते हैं तो इससे काफिर क्या होते हैं। मुझे ये तो कुरान बता रहा है कि काफिरों का दिल जलता है इनका जिक्र सुनकर, मुसलमान कानों में उंगलियां डालें, मुझे ये समझ नहीं आई। बोलो सुभान अल्लाह दी आवाज आवे, गल बोलो ये लग भाई काफिर का दिल जलता है, ये कुरान कहता है। और अल्लाह फरमाता है मैं ये बयान इसलिए कर रहा हूं लियगीज़ा बिहिमुल कुफ़ारा, लियगीज़ा बिहिमुल कुफ़ारो नहीं, कुफ़ारा। यगीज़ा, यगीज़ा सीधा है। अल्लाह फरमाते हैं ताकि अल्लाह काफिरों को जलाए, काफिरों को जलाए। कई लोग कहते जी ये आप ना कहा करें कि जरा मुनकरां नूं साड़ के कहो या अली, फलाने नूं जना हिंज करके कहो या अली। खुदा दे बंदे हो, उलमा कोल कोई ना कोई चीज होंदी है तां इहदियां गल्लां करदे ने। हमारे सामने कुरान की आयत है कि मोहम्मद के यारों और घर वालों का जिक्र करो, अगर काफिर जलते हैं तो उनको और जलाओ। काफिरों के दिल जलते हैं, अपनों के दिल। अभी नदीम ने पढ़ी है ना शान सिद्दीक़ अकबर, काश के ये फोटो भी लगाया जाता ना, ये भी फोटेज दिखाया जाता, ये क्लिप भी दिखाया जाता कि महफिल नूरी नूर के अंदर जिक्र अबू बकर पे आशिकाने मोहम्मद व अहले बैत कैसे झूम झूम कर इस्तकबाल कर रहे हैं इस कलाम का। ए मोहम्मद अरबी से प्यार करने वालों, हुजूर के प्यार का तकाजा यह है कि हम मुस्तफा की आल के भी गुलाम बने, हुजूर के सारे सहाबा के भी गुलाम बने। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, सहाबा सारे जिंदाबाद, पर बराबर कोई नहीं है सारे। और अब जुमला सुनो, लानती लानती मोहम्मद अरबी का हर सहाबी। तुम सहाबी यार, एक मिनट मुझे एक दिन एक साहब कहने लगे कि जी आप फलां जरा शान बयान करें। मैंने कहा जी सहाबी रसूल है, अज को करामता शरामता, कोई जिंदे मर गए, मुर्दे जिंदा हो गए फलाने। मैं कहा खुदा दया बंदिया, 10,000 करामता एक पासे, एक जुमला ये सहाबी है, ये एक पासे। हाय हाय, वाह 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 वाह, बहुत बहुत। एक लफ्ज जब बोल दिया कि ये सहाबी है, ये 10,000 करामतें सुनाने से ये जुमला कहना अफजल है। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। लिहाजा जब हम आम शहीदों कुतुबों वलियों के लिए ये दिल सजा कर बैठे हुए कि वो जन्नत में होंगे, बल्कि सीधे कहते हैं गौस पाक सानू जन्नत से लेके जाएंगे। भाई गौस पाक तो बहुत बड़े, मैं तो कहता हूं मेरे अली शाह मुझे जन्नत में लेके जाएं। अभी आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ से होके आ रहा हूं, हाजरी लगा के आ रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं भाई गोलड़े वाले बाबा जी हमें जन्नत, और तुसी छड्डो गोलड़े वाला बाबा ते पाऊं वड्डी जात है। मेरा ये अकीदा है मुझे आम सा सैयद भी जन्नत में लेके जाने की ताकत रखता है। खबरदार है, खबरदार अगर कोई बंदा मेरी इस बात को काटे, क्योंकि मेरे सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी फतावा रज़विया शरीफ के अंदर 4 से ज्यादा मकामात पर आपने लिखा है, और अगर मुकम्मल उनकी चीजों को देखें तो ये दर्जनों मकामात बनते हैं कि आला हजरत ने लिखा है। आप फरमाते हैं जिसकी रगों में हुजूर का खून आ जाए, अमल कैसे ही क्यों न हो, कतई तौर पे जन्नत में जाएगा। वो फरमाते हैं कि जो सैयद वाक़ियतन सैयद हो, अल्लाह के इल्म में जो वाकई सैयद है, आप फरमाते हैं उसका दोज़ख में जाना मुहाल। क्यों? फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि लियुत्तहिरकुम तत्हीरा की सनद तो इन्हें मिली हुई है, और उसकी वजह यह है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जो फातिमा है, अल्लाह ने इस पर और इसकी सारी ज़ुर्रियत पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। हाँ तो माशाअल्लाह मैं जो लफ्ज बोल रहा था
कि जब मेरा अकीदा है कि गोलड़े वाला बाबा खुद नहीं बल्कि हमें भी जन्नत में लेके जाएंगे, आम सैयद खुद नहीं बल्कि हमें भी सैयद जन्नत में लेके जाएंगे। यार ये किस कदर नॉनसेंस जुमला है कि हो सहाबी और वो जन्नत में ना जाए। और उससे बड़ा लानती कौन है कि जो किसी की तरफ वैसे ही कहना शुरू करे कि जी ये फलाना बंदा साहबा को जनती नहीं मानता, और जो साहबी को जनती न माने वो खुद पक्का दोस्ती है। बोलो क्या बोलो। वाह वाह। लेकिन हम कहते हैं इंसाफ भी करो। इंसाफ भी किसी चीज का नाम है। इंसाफ ये है कि सब साहबा जन्नत में जाएंगे पर मोरे अली से लगवा के जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हूं जो होलिया बोले उस वास्ते में इन्ना लिल्ला पढ़ांगा, उचिया बोलो सुभान अल्लाह। हूं अली का नाम है ते मथे थले हो गए ने, उचिया बोलो वाह 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 वाह। यार फर्क करो खुदा का वास्ता। सब साहबा 3 दफा बोलो। यार अब जुमला सुनिए, सब बोलो, सब साहबी नबी जन्नती जन्नती। जेड़ा उनको ना माने जनती वो पक्का लानती लानती। बेशक बिल्कुल यार। हम सुन्नी और साहबा के बारे में शक करें। किस कदर मैं कहता हूं कि जुल्म अजीम है कि किसी सुन्नी पे कहो कि ये साहबा को जमती नहीं मानता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पर हम कहते हैं गड़बड़ न करो, जो हम कहलवाना चाहते हैं वो कहो। साहबा सब जन्नत में जाएंगे, सब जाएंगे। सिद्दीक से लेकर आखिरी साहबी तक सब जन्नत में जाएंगे। पर मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी मतलउल कमरैन शरीफ में लिखते हैं कि जनाबे हजरत सरकार अबू बकर सिद्दीक ने यह हदीस बयान फरमाई है कि हुजूर ने फरमाया जन्नत में सिर्फ वो जाएगा जिसे टिकट और इजाजत अली अता फरमाएगा। हैदरी हैदरी हैदरी। कादरी साउंड लिया कि हुण ओ शक्लां भी कैप्चर करना कि जिन्हें उत्ते 12 बज गए ने। इंज पता लगे ना कि कई वो ने कि जेड़े कुछ और सुनन आए सन। ए बच्चा जी हनीफ कुरैशी तकरीरां बदलता नहीं है, वो हर जगह तकरीर वही करता है जो उसका मसलक और अकीदा है। हम करोड़ों लोगों के सामने टेलीविजन पर भी सच बोलते हैं, हर बज़्म में भी हक बोलते हैं। हमें ये कोई कह दे कि हम अली अली नहीं करेंगे, वो दिन कयामत का दिन होगा। मर जाए हनीफ कुरैशी अगर किसी के दबाव में आकर जिक्र अली से दस्तबरदार हो जाए। नाराए हैदरी हैदरी हैदरी। ओदी शान उचेरी उचेरी तू पूछ ले। नाराए हैदरी। ध्यान रखने सब हज़रात ने लफ्ज मैंने क्या बोला। आज के बाद आपसे कोई कहे कि हर साहबी नबी तो क्या कहना है, जन्नती जन्नती। लेकिन नबी की आले बैत के लिए कुछ तखसीसात हैं, नबी की आले बैत के लिए कुछ खसाइस हैं, उनको भी बंदा जुबान पे लाए ना। भाई हसन हुसैन जनती जनती, किला काफिर के अंदर के जनती कोई नहीं। ये तो किसी ने कहा है आज तक ये दोज़ख में जाएंगे, पक्के जनती सारे बोलो। ये जितने साहबी हैं सारे पक्के जनती। पर थोड़ा सा फर्क करो, बाकी जन्नती हैं, सिद्दीक जन्नती हैं, उमर जन्नती हैं, उस्मान जन्नती हैं, बाकी सब जन्नती हैं और अली जन्नत की मोहरें लगाने वाला है। बोलो सुभान अल्लाह। जिसने जाकर कोई फतवा लगाने आला हजरत से जाके पूछो कि आला हजरत ने मतलउल कमरैन में ये हदीस मुबारक क्यों लिखी है, क्यों लेकर आए हैं कि जनाबे से। और मैं एक और जुमला बोल के ठंडा ना कर दूं आपका कलेजा। आपने पिछले साल मेरा टेलीविजन पे हमारी गुफ्तगू सुनी होगी कि एक साहब बोले, उन्होंने कहा कि अली की शान ये है कि नजर इला वजह अली इबादत, अली के चेहरे पे तकना भी इबादत। फिर कहने लगे कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कोई बंदा जन्नत में उस वक्त तक जा ही नहीं सकता जब तक उसे अली टिकट ना दे। उन्होंने शान अली बयान की 5 मिनट 10 मिनट जो उनका टाइम था टेलीविजन का, जाहिर प्रोग्राम होता है वहां अपनी अपनी बारी पे बोलना होता है। जब मेरी बारी आई मैंने मौला अली की शान बयान करके मैंने कहा कि मैं काश मौलाना साहब बड़ा कलेजा ठंडा हो जाता कि अगर आप हदीस बयान करने से पहले यह भी बता देते कि यह हदीस बताई किसने। मजा नहीं आया।
मजा नहीं आया। मैंने कहा काश आप करोड़ों लोगों के सामने ये हदीस अपनी जुबान से सुना रहे थे कि अली के चेहरे पे तकना इबादत है, रसूल खुदा का फरमान है, अली जब तक टिकट न दे कोई बंदा जन्नत में नहीं जा सकता, ये रसूलुल्लाह का फरमान है। काश तुम ये खुल खुला कर बताते इन दोनों हदीसों का रावी अबू बकर सिद्दीक है। हाथ चाह के सुभान अल्लाह दी आवाज आ रहा है। एक बार सरकार सिद्दीक पाक की बेमिसाल यारी वास्ते सुभान अल्लाह, एक बार उन्होंने गार दी उस दोस्ती वास्ते सुभान अल्लाह, एक बार सिद्दीक पाक दी उस वड्डी सहाबा दी इमामत वास्ते सुभान अल्लाह। अच्छा जी, तो मैं क्या बात कर रहा था? सब साहबी फिर बोलो जन्नती हैं, पर फर्क है थोड़ा सा बयान मेहरबानी करो, सबको एक न तोलो ना। सब जन्नती हैं पर नबी की आले बैत जन्नत बांटने वाली है। किसी के बाप ने भी जुर्रत को इनकार करे तो जब इनकार नहीं करते तो फिर बयान कौन करेगा? फिर कौन बताएगा कि अली की जात बेमिसलो बेमिसाल है? तो फिर मुझे इसीलिए कहना है कि मंजर में सारा अली का है सारा, जिस समय देखता हूं नजारा अली का। मेरा रब फरमाता है लियगीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, अल्लाह इन अपने यार के यारों की अजमतें और शाने इसलिए बयान कर रहा है ताकि उन काफिरों का कलेजा जलाए, उन्हें तड़पाए। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह करीम ने ये वादा फरमा दिया है कि उनमें से जो अहले ईमानो अमले साले करने वाले हैं उनके लिए मग़फ़िरत भी है और अजर अजीम भी है। मेरे दोस्तों, ये बात पाए तकमील तक पहुंच गई कि नबी की जात भी चुनी हुई, नबी का घराना भी चुना हुआ, नबी का जमाना भी चुना हुआ, नबी का मक्का भी चुना हुआ, नबी का मदीना भी चुना हुआ, नबी का सिद्दीक भी चुना हुआ, नबी की फातिमा भी चुनी हुई, नबी की आयशा भी चुनी हुई, नबी की खदीजा भी चुनी हुई, बदरी भी चुने हुए, बैत रिज़वान वाले भी चुने हुए, ये सारे भी चुने हुए हैं। और जिसने बचपन से लेके आखिर लम्हे दुनिया में जाने तक मेरे नबी का याद, मेरे नबी का याराना, मेरे नबी की खिदमत, मेरे नबी का प्यार तर्क न किया, वो अबू तालिब भी अल्लाह की कसम है चुना हुआ है। बस मेरे दोस्तों, चाहिए जरूरत इस अमर की है कि हम हुजूर की हर निस्बत का हया करें, हुजूर के जमाने वालों का हया करें, हुजूर के घराने वालों का हया करें। बस मेरे दोस्तों, एक बात कहकर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। उस अबू तालिब से हमारा प्यार क्यों है कि हम जमाने के लाख फतवों के बावजूद उनका जिक्र छोड़ने को तैयार नहीं। और इतने बड़े इज्तिमा में ये जुमला ज़हन में रखो, ज्यादती वो बंदा भी करता है कि जो अदम वालों के ऊपर अनथक किस्म के फतवे जड़ता है। हम आले सुन्नत व जमात ताकीकी मसाइल, इख्तिलाफी मसाइल को उस हद तक रखा जाए जो उनकी हकीकत है, ना एक तरफ ताना दिया जाए ना दूसरी तरफ ताना दिया जाए, लेकिन मोहब्बत का जो रास्ता है उसी रास्ते को अपना लिया जाए तो इसमें अमान ही अमान है, निजात ही निजात है। बस मेरे दोस्तों, जनाबे हजरत अबू तालिब, मुझे कहा गया था इसलिए मैं ये आखिरी ये बात करके मेरा वक्त पूरा हो गया। जनाबे हजरत
बोलिए हजरत अबू तालिब, ये वो हस्ती है कि मेरे नबी का इन्होंने हर वक्त साथ दिया, नबी की हर वक्त खिदमत की। शेबे अबी तालिब ही को देख लीजिए, उधर कुफ्फार उस घाटी के अंदर कोशिशों में मसरूफ है कि रात को शब खून मार के मेरे नबी को शहीद कर दिया जाए। जनाब अबू तालिब को जब ये खबर मिलती है तो आप फरमाते हैं अच्छा, रात के वक्त मेरे नबी को एक बिस्तर पे सुलाते हैं। जब पिछला पहर होता है खुद जाकर कहते हैं प्यारे मोहम्मद उठो। मेरा नबी उठते हैं, उनके बिस्तर पे अबू तालिब अपना सगा बेटा बिठा लिटा देते हैं। किसी ने पूछा, फातिमा बिन्ते असद ने पूछा ये क्यों करते हो? फरमाया अगर कोई रात को ताक रहा हो, जासूसी कर रहा हो कि मोहम्मद किस बिस्तर पे सोते हैं, कहीं आकर उन्हें शहीद ना कर दे, इसलिए नहीं उठा देता हूं ताकि अगर कोई शब खून मारे, हमला करे तो मेरे मोहम्मद की कुर्बानी मेरा कोई लाल लग जाए। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि आ तुझको बताऊं मैं इरफान अबू तालिब, आ तुझको बताऊं मैं इरफान अबू तालिब को नैन में फैला है फैज़ान अबू तालिब को नैन में फैला। अरे हाय हाय हाय, कोनेन में फैला है इरफान फैज़ान अबू तालिब, आ तुझको बताऊं मैं, आ तुझको बताऊं। 40 बरस जिसकी हर आने तिलाव, हाय 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 हाय, 40 बरस जिसकी हर आन तिलावत की, चेहरा ए मोहम्मद है कुरआन अबू तालिब, चेहरा ए मोहम्मद है कुरआन अबू तालिब, आ तुझको बताऊं। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, शान सहाबा।